वैलेंटाइन डे एक ऐसा दिन जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलने के लिए तरसते हैं, आपस में प्यार का इजहार करते हैं और नए सपने और वादे गिने जाते हैं। तो ऐसे ही दिन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन प्रेमी पंछियों को मिलने से रोकते हैं। आज के हमारे शो में ऐसे ही एक महानुभाव आए हैं, तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। द पोलाइट शो में स्वागत है आपका। तोड़ देंगे कोना कोना, जहां दिखेंगे बाबू सोना। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर दो प्यार करने वाले लोग आपस में मिलना चाह रहे हैं, प्रेम संबंध बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या है? इससे अश्लीलता फैलती है। हमारे समाज पे क्या असर पड़ेगा? हमारी संस्कृति कैसी है? अगर आपको मिलना है तो आप बंद कमरे के अंदर मिलिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ओयो रूम भी सस्ते हो गए हैं, बल्कि वहां तो हमने कैमरा भी लगा दिया। आप कपल्स को रिकॉर्ड करते हैं? रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लाइव रहता है। मतलब हम कपल्स को देखते हैं कि अंदर जाके कुछ ऐसी वैसी हरकत तो नहीं कर रहे हैं। पर पार्क में मिलने वाले हर लड़का लड़की जरूरी तो नहीं कि वो कपल ही हो, दोस्त भी तो हो सकते हैं। एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं होते। एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दो शर्तों पे हो सकते हैं, या तो लड़की बिल्कुल सुंदर नहीं हो, या तो लड़का गे हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी आप बाहर सुनीता से मिले ना, क्या वो सुंदर नहीं है? अरे वो तो बहुत सुंदर लड़की थी। हाँ, और वो मेरे बचपन की दोस्त है, स्कूल फ्रेंड। अब बताइए। हाँ तो आप गे हैं ना? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं गे नहीं हूं। आप हैं गे, आपको पता नहीं है। छोड़िए, जाने दे। मुझे बताइए कि अगर कोई लड़का लड़की या कपल पार्क में मिलता है तो आपको क्या हक बनता है उन्हें परेशान करने का? देखिए, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और इस हैसियत से मेरा फर्ज बनता है कि समाज की देखरेख करूँ। नहीं तो यूथ पे क्या असर पड़ेगा, समाज पे क्या असर पड़ेगा, उनकी पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा। एक मिनट, ये पढ़ाई का वैलेंटाइन से क्या लेना देना? देखिए, हमारे पड़ोस में एक गुड्डू रहता है। 15 फरवरी को इसका एग्ज़ाम था, लेकिन 14 फरवरी को वो वैलेंटाइन के चक्कर में पूरा दिन लगा रहा। और तो और घर पे झूठ बोला कि ग्रुप स्टडी के लिए बाहर जा रहा हूँ, और पूरा दिन पार्क में बैठा रहा। 15 तारीख को एग्ज़ाम था, अगले दिन फेल हो गया। अरे तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कह सकता था कि एग्जाम के बाद मिल लेते हैं। अरे उसकी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। तो फिर वो पार्क में क्या कर रहा था? अरे वो तो झाड़ी के पीछे बैठ के कपल्स के मेकआउट वीडियोस बना रहा था। मुझे भी भेजा उसने। नहीं 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 नहीं। अरे देखिए, अरे अंदर रखिए भाई, क्या करे, पारिवारिक शो है, लोग देखते हैं, फैमिली टाइम, कुछ भी। तुम सही में गे हो ना? मैं गे नहीं हूं। तुम गे हो, तुमको पता नहीं है। देखिए, मैं गे नहीं हूं, जाने दीजिए। देखिए, गे लोगों को भी प्यार हो सकता है, उनके अंदर भी वही फीलिंग आ सकती है, उनको भी प्यार करने का हक है। गांड मराने को प्यार करना नहीं बोलते हैं। रे अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका मेन मकसद क्या है कपल्स को परेशान करने के पीछे का? देखिए, ये वैलेंटाइन के चक्कर में लव जिहाद फैल रहा है। अच्छा, ये लौंडे लपाड़े बहुत चालू हो गए हैं। ये भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं और बाद में फिर उनके साथ गलत काम करते हैं। क्या गलत काम करते हैं? अरे ये बहाने से उनका फोटो निकाल लेते हैं विदाउट मेकअप, और बाद में उनको ब्लैकमेल करते हैं कि सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे विदाउट फिल्टर। इससे लव जिहाद फैलता है? नहीं, पर आप ये तो देखिए उस लड़की को कितना खराब लगता होगा। उसकी भावना का भी तो ख्याल कीजिए। कैसे आदमी आप, हम निर्दयी हैं क्या? मैं कैसा हूं वो छोड़िए, मुद्दा क्या है आपका कपल को परेशान करने का? पहली बात तो ये कि हम कपल्स को परेशान नहीं करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। क्या पूछताछ करते हैं आप? उनका नाम, उनका एड्रेस। फिर उसका क्या करते हैं? नहीं देखिए, जैसे अगर कोई लड़का मिल जाता है और एड्रेस से पता चलता है मेरे मोहल्ले का है, तो हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दे। क्यों, आपके पास आपकी बाइक नहीं है? नहीं, बाइक तो है हमारे पास, पर उसमें क्या है कि तेल भरवाना पड़ता है। तो ऐसी कौन सी गाड़ी इस दुनिया में जो बिना तेल के चलती हो? अरे तो ये बात ये पेट्रोल पंप वालों को तो बताए कोई, जब जाओ मना कर देते हैं। मना कर, कहते क्या है वो आपसे? अरे पैसा वैसा मांगने लगते हैं, पागल कहीं के। क्या बातें कर रहे हैं आप? देखिए होता क्या है कि कई बार क्या होता है कि ये लड़कियां बहुत चालू हो गई हैं आजकल। अच्छा,
कई बार कई लड़कियां लड़के को बॉयफ्रेंड सिर्फ इसलिए बनाती है कि उसके पास बाइक है, उनको घूमी घूमी करने में मजा आता है। तो ऐसी लड़कियों के चंगुल से हम उन लड़कों को बाहर निकालते हैं। एक बात बताइए, कभी आप कहते हैं कि लड़का गलत है, कभी आप कहते हैं कि लड़की गलत है। अरे लड़का लड़की का प्यार आप क्या समझेंगे? क्यों, मैं क्यों नहीं समझूंगा? क्योंकि आप गे हैं। अरे माँ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही है? मुझे क्या जरूरत है गर्लफ्रेंड की? क्यों? अरे भगवान ने दो दो हाथ दिए हैं मुझे। कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं? एक हाथ से गुलाब लेता हूँ, दूसरे हाथ में गुलाब दे देता हूँ, हो गया वैलेंटाइन। आपको कभी प्यार भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है, पर हमको धोखा मिला है, इसलिए हम कभी प्यार नहीं करेंगे। जरा खुल के हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या हुआ था आपके साथ। कितना प्यार करते थे हम पूजा से, शादी करना चाहते थे उससे, पर क्या हुआ, हमको छोड़ के किसी और से शादी कर ली ना। तो आपने पूजा से पूछा नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया? हम क्या पूछते, हमारी तो कभी बात ही नहीं हुई उससे। कभी बात ही नहीं हुई? तो फिर शादी कैसे करते आप उनसे? अरे तो प्यार करते थे हम पूजा से, अब प्यार करते हैं पूजा से तो शादी भी तो उसी से करेंगे ना। पर मेरे भाई, आप जिससे प्यार करते हो उसको बिना बताए उससे शादी कैसे कर सकते हो? अब लड़की को हर चीज नहीं बताया जाता, यही हमें सिखाया गया है, और हम ये बात आज तक उसको पता नहीं चलने दिए, और जिंदगी भर कभी पता चलने भी नहीं देंगे। हमेशा इस बात को अपने दिल में दबा के रखेंगे। लेकिन इस बात से पूजा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको जब एहसास होगा ना, वो खुद चल के आएगी मेरे पास। अच्छा, वो खुद आएगी आपके पास? भैया, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में भी होता है, जब प्यार सच्चा हो ना, तो असल जिंदगी में भी ऐसा होता है। पर आप क्या समझेंगे, आप तो गे हैं ना। नमस्ते। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे लोगों से जरा बच के रहिएगा, जहां भी समाज में दिखे जरा दूरी बनाइएगा। चले निकलिए।